अर्थतियर्थो मम ज्ञाने परिणो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोले श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। देशना की जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवंशिते नमो नमः। ओम नमः ओवंशिते नमो नमः। नमो नमः। परम आराध्य चंद्रवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दसार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसा अद्भुत मार्ग बता रहे हैं, ऐसे आत्म आनंद में रहने की महिमा बता रहे हैं, जिस आनंद में डूब के, जिस आनंद अमृत रस में रमण करके ये जीव सहज मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये संसार एक गहरा जाल है भैया, ये संसार एक अज्ञान का गहरा जाल है और इस अज्ञान के गहरे जाल में, इस माया के गहरे जाल में हर संसारी जीव फंसा हुआ है। कैसा जाल भैया, कैसा जाल? ये अज्ञान संस्कारों का जाल है। यहाँ जीव के पास नाना प्रकार के संस्कार है भैया। राग के हैं, द्वेष के हैं, कर्तृत्व के हैं, भोक्तत्व के हैं, इन्हीं की अनेक शाखाएं। शुभ राग है, अशुभ राग है, इन्हीं में बहुत सारा डिवीजन बटा भैया। मायाचारी के परिणाम अलग है, लोभ के परिणाम अलग है। ये इसका डिपार्टमेंट देखें राग देश के पर्याय परिणामों का, तो जीव का फैलावा बहुत है भैया, बहुत है। मतलब अनादि काल के अनंत संस्कारों में उलझे हुए इस जीव का जो अंतःकरण में है ना, इस जीव को बाहर का फैलावा बहुत ज़्यादा है। ये काहे में लगा हुआ है? राग में, देश में, कलह में, कसाय में, मान में, अपमान में, ये नाना प्रकार की बाहरी अज्ञान भावनाओं में लगा हुआ है। आप कभी इसके संस्कारों को देखो ना, जीव के संस्कारों को, इस जीव के संस्कारों को देख के एकदम स्पष्ट समझ में आता है। क्या स्पष्ट समझ में आता है? देखो तो, जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, पुद्गल संयोग क्या है, सब जान रहा है, सब समझ रहा है। लेकिन देखो तो फिर भी जीव को क्लियर समझ में आता है। क्या क्लियर समझ में आता है? देखो तो, सब कुछ जानते समझते हुए भी ये जीव संस्कार क्या कह रहा है? ये जीव, इस जीव के संस्कार इसे बाहर में रस लेने के लिए आतुर कर रहा है। चाहते हुए भी ये चाह रहा है कि आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में जम जाऊं, आत्मा रूप परिणति बन जाए, आत्मा रूप अपना परिणमन हो जाए, आत्म तत्व मात्र रूप मेरी शक्ति हो जाए, मेरा स्वभाव सन्मुख मेरा उपयोग हो जाए। चाह रहा है जीव, लेकिन चाहते हुए भी ये जीव अपने अंतरात्मा का बल जगा के अपनी ओर पलट जाए, ऐसी सामर्थ्य इसके अंदर नहीं आ रही। यह संसार और ये संस्कार
स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? देखो ये अज्ञान की मान्यताएं चल रही हैं, ये अज्ञान जन योजनाएं चल रही हैं, ये देखो ये अज्ञान जन क्रियाएं हो रही हैं, और इन अज्ञान जन मान्यताओं में, इन अज्ञान जन क्रियाओं में, इन अज्ञान जन बाहरी प्रपंचों में जीव का उपयोग पूरा बाहर की ओर फिकरा हुई। अज्ञान मान्यताओं के पसारे में, मोह राग देश की परिणति में इस जीव का उपयोग पूर्ण रूपेण बाहरी परिणाम की ओर है भैया। और कब तक ये जीव का परिणाम बाहर की ओर है भैया? कब तक है? अरे जब तक ये संस्कार जैसे के तैसे हैं, क्योंकि ये अज्ञान संस्कारों को तोड़ना जीव मालूम क्या समझते हैं कि हम तो चुटकी बजाएंगे टूट जाएंगे। जीव मजाक समझते हैं कि अभी 2 दिन हुए नहीं है, 4 दिन हुए नहीं है, यहाँ 10 साल से मेहनत करने के बाद भी जीवात्मा इन अज्ञान संस्कारों को तोड़ना असंभव है। मन को तो फिर भी बदल सकते हो, लेकिन मन को बदल के अशुभ से शुभ कर सकते हो, लेकिन आप इन शुभ अशुभ संस्कारों को तोड़ना एकदम अलग विषय। इन संस्कारों को तोड़ना महान पुरुषार्थ की जरूरत है भाई। जीव शुभ से अशुभ कर सकता है, अशुभ से शुभ कर सकता है, अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भगवान जी ये चलने वाले पर्याय की मान्यता को तोड़ना, चलने वाले परिणाम के अस्तित्व को गिराना, ये पर का महत्व खत्म करके अपने त्रिकाली स्वभाव का महत्व जागृत करना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ बाहर के परिणाम से डिपेंड नहीं करता भैया, ये बाहर के संयोग से डिपेंड नहीं करता। ये पुरुषार्थ डिपेंड करता है आपके अंतर ज्ञान के बल से। काय से डिपेंड करता है? जब जीव के अंतर में अपनी अंतर आत्मा का बल जगे, जब जीव के अंतर में अपने ज्ञायक तत्व का बल जगे, जब ये पुरुषार्थ अपने को समझ में आता भी। बहुत क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जीव के लिए। क्या चैलेंज है भैया? जीव के लिए चैलेंज है कि वो इन संयोगी धारा में रहते हुए, इन संयोगी भाव में रहते हुए और अपने स्वज्ञाता तत्व की महाशक्ति को प्रगटा ले। देखो भैया, आप भी चर्चा सुन रहे हो, हम भी चर्चा कर रहे हैं, आप भी आत्मा की बात समझ रहे हो, हम भी आत्मा की बात कह रहे हैं, लेकिन इन संस्कारों के बीच में, जहाँ खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, सोने के, जागने के, इंद्रियों के, विषयों के, वासनाओं के, अज्ञान के, राग के, मोह के, जहाँ नाना प्रकार के अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, जहाँ अनेक प्रकार के संस्कारों का तांता लगा हुआ है, इन संस्कारों के बीच में अपने अंतर आत्म तत्व की भक्ति को जागना, अपने अंतर आत्मा की शक्ति को जगाना। क्यों जगाना भैया? क्योंकि इन संस्कारों को महत्व तोड़ना है। जीवात्मा जान रहा है, समझ रहा है, भगवान आत्मा की महिमा गा रहा है, भगवान आत्मा का स्वरूप जान रहा है। और देखो तो स्वरूप जानते हुए भी, भगवान आत्मा की महिमा जानते हुए भी देखो कैसे लाचार है। संस्कारों के आगे, अज्ञान संस्कारों के पोषण के लिए हम कैसे कर्मधारा के आगे घुटने टेक के पड़े हुए, कैसे घुटने टेक के पड़े हुए। अज्ञान मान्यताओं का रस लेने के लिए, अज्ञान कसायों का रस लेने के लिए एकदम तत्पर तैयार खड़े हुए हैं। अज्ञान इच्छाओं का, अज्ञान मान्यताओं का, अज्ञान कर्म धाराओं का रस लेने के लिए एकदम सचेत, एकदम सतर्क, एकदम तत्पर खड़े हुए हैं। अज्ञान का लुप्त उठाने के लिए एकदम सावधान है। और ज्ञान स्वभाव ही आत्मा, ज्ञायक स्वभाव ही आत्मा, इसका कोई और छोर ही नहीं पता, इसकी कोई महिमा ही नहीं आ रही कि ऐसा लग नहीं रहा अंतरात्मा को, हे जीवात्मा सावधान, हे जीवात्मा सावधान, देखो अपने ज्ञायक स्वभाव को जगा लो। हे जीवात्मा सावधान, देखो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को अनुभव कर लो। क्यों कर लो भैया, क्यों कर लो? क्योंकि जीवात्मा
यदि इस गायक स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण जो चल रहा है, अनादिकाल की जो कर्मधारा चल रही है, ये टूटेगी नहीं। करनी टूटे देखो ये अपने देखो एक बात अच्छे सुनो, अपने को ही पर्याय पसंद आया ना आए, कर्मधारा कैसे कहते हैं अपन ही देखते हैं कि अपने को बाहर का अपना चलने वाला कर्मोदय अच्छा लगे या ना लगे। अपन इस कर्मोदय में क्या बोलते हैं, भैया सुखी हो या दुखी हो, ये कर्मोदय आपको और हमें क्या बोलते हैं, भाई या ना भाई, लेकिन कर्म का उदय तो अपनी योग्यता चलना ही है कि नहीं चलना। आप कितना ही आपको उस कर्मोदय में चाहे कितना ही सुख हो चाहे कितना ही दुख हो, ये आपकी अज्ञान मानता। उस कर्मोदय में आप तेज जुड़ो या ना जुड़ो, ये आपका अपना पुरुषार्थ है। लेकिन सावधान जीवात्मा, उस कर्मोदय का परिणमन तो अपनी क्रम की धारा से निरंतर चलना है। कर्मोदय को आप और हम नहीं बदल सकते, संयोगी भाव को हम नहीं बदल सकते, संयोगी चर्या को हम नहीं बदल सकते। और क्यों नहीं बदल सकते भैया, क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कर्म धारा है। लेकिन संस्कार क्या कहलाते हैं भैया, उन कर्म धाराओं में, उन संस्कारों में संस्कारित रहना। उन संस्कारों में संस्कारित रहना मतलब उन संस्कारों का पोषण करना। जैसे कहते हैं ना, शरीर को हष्ट पुष्ट करने की भावना, शरीर को सुंदर श्रृंगारित करने की भावना, शरीर को सुडोल और अच्छा बनाने की भावना, क्या भैया, ये शरीर के संस्कार को दृढ़ करना है। जैसे शरीर के संस्कार कहते हैं ना भैया, बढ़िया अच्छे फोटो खिंचवा रहे हैं अपन, अच्छे मेकअप कर रहा है, बढ़िया बिना कुछ का उसका कर रहा है, और बिना कोई मर्यादा के अपन हर काम कर रहा है भैया। और बातें करेंगे बहुत ऊंची, लेकिन मर्यादा जैसा कोई जीवन में चैप्टर ही नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया कि जो अपन अपने आप को श्रृंगारित कर रहा है ना, संस्कारित कर रहा है ना, अच्छा खाना, जिब्या को जो पसंद है वही खाना, इनमें कभी दोष नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा अपने को क्या कि हम प्रति समय कितना अपने शरीर का संस्कार पूरा कर रहे हैं, कितने समय हम शरीर को संस्कारित कर रहे हैं, मन वचन काया की क्रिया में हम कितनी अज्ञान मान्यताओं का पोषण कर रहे हैं। हमें ये तो एक शरीर की बात हो गई। ऐसे ही जैसे हम शरीर को पोषण कर रहे हैं, शरीर को संस्कारित कर रहे हैं ना, वैसे ही अपन अपनी हर एक अज्ञान मान्यता के साथ या हर एक कर्म धारा के साथ अपने संस्कार चल रहे हैं। अपन अपने आप को संस्कारित कर रहे हैं उस रूप जीने का, मतलब उस रूप रस को ग्रहण कर रहा है। जैसे क्रोध आया तो क्रोध का रस माया कसाय ने घेरा, काम भोग मायाचारी की परिणति ने घेरा तो उसका रस, भूख लगी आहार संज्ञा ने घेरा तो उसका रस। तो क्या है कि अपन उन संस्कारों में संस्कारित हो रहे हैं भैया, संस्कार तोड़ नहीं रहे, तत्व निर्णय नहीं कर रहा है, अपनी इच्छाओं को उपेक्षित नहीं कर रहा है, इच्छाओं का निरोध नहीं कर रहा है, अज्ञान मान्यता को तोड़ नहीं रहा है। क्या कर रहा है, अज्ञान संस्कारों अनुरूप ही सहज परिणमन होते जा रहे हैं। अज्ञान राग को बढ़ा रहा है, अज्ञान मोह को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अज्ञान मोह और राग में लग के जैसा मन वचन काया का परिणमन हो रहा है, उस मन वचन काया के परिणमन के साथ ही बह चले जा रहे हैं। भैया क्या हो रहा है, ये संस्कारों में बहना हो रहा है। जिनके लिए अपन कह रहे हैं ना, ये संस्कारों को तोड़ना साधना है, संस्कारों में एकत्व तोड़ना साधना है भैया। जैसे अब देखो, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें बैठ के नीचे पाँव हिलाने की आदत है, तो अब क्या हो रहा है भैया कि ये जो अपन कहते तो है कि पाँव अपनी क्रियावती शक्ति से हिल रहा है। क्यों? क्योंकि पुद्गल को हिलाने की सामर्थ्य तेरे में नहीं, लेकिन देखो वो बोलते तो नीचे पाँव हिलाने में जो रस आ रहा है ना, यहाँ बोलते जा रहा है और वहाँ पाँव अपने आप मटकता जा रहा है। तो ये क्या है भैया, ये एकाग्रता, ये चित्त की ये बता रहा है, ये संकेत दे रहा है कि आपके चित्त की स्थिरता नहीं है, आप उस पाव से अनभिज्ञ नहीं हो, बल्कि आप अपने संस्कार को पोषित कर रहे हो। आपको
उस संस्कार की लत है, लत लत लत। और आप ये कह दो भैया वो पुद्गल का परिणमन है, वो तो अपनी योग्यता चल रहा है, मैं हिला सकता हूँ क्या, ये कुछ भी निर्णय कर लो आप, लेकिन भगवान जी वर्तमान में आपका उससे एकत्व बना हुआ, वर्तमान में आपका तत्व चर्चा में एकाग्रता रूप स्थिरता नहीं है। इसका प्रमाण क्या है कि आपकी वो क्रिया चल रही है, आप उस क्रिया में पूरी तरह से तन्मय हो, आप अपने संस्कारों को पकड़ नहीं पा रहे। ये एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण क्यों है भैया, क्योंकि जीव देखो तो जीव अपने मन की अज्ञान मान्यताओं की पूर्ति करने के लिए अपने संस्कारों को निरंतर पोषित कर रहा है, अपने संस्कारों अनुसार निरंतर अज्ञान मान्यताओं का पोषण कर रहा है। तो जीव से बोलो कि तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, तू वीतराग चिदानंद में तत्व है, तू चैतन्य महाशक्ति त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, तेरा इन पर्याय परिणमन की भावनाओं से, पर्याय भाव से तेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन इसको अपने अज्ञान में, अपनी मन की मान्यता में, अपने संस्कार में वो परिणमन ही सत्य लगेगा। इसे ये अपने संस्कार को पोषित करता रहेगा, अपनी उस मान्यता के अनुसार अपना भाव परिणमित कराता रहेगा, अपनी उस कर्तव्य अज्ञान की मान्यता में ये घुलता रहेगा, ये अपने त्रिकाली स्वभाव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का बोध प्राप्त नहीं करेगा। और इससे कहो वे पांव हिलाना बंद करो, तो भैया हम हिला रहे थे क्या, पता ही नहीं। तो भैया ऐसा क्यों नहीं पता, क्या आप आत्मा में डूबे हो इसलिए नहीं पता है, या आपकी अचेत अवस्था इतनी गाढ़ी है, आपकी मूर्छा इतनी गाढ़ी है कि आपके पांव हिलाने का जो संस्कार है, जो विकृति है, वो आपके पकड़ में नहीं है। आप अतीन्द्रिय आनंद के रस में डूबे हो, आप अपने वीतराग तत्व का आनंद ले रहे हो। अरे भैया अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस में डूबे होते तो वो क्रिया तो सहज ही रुक गई होती, वो तो हो ही नहीं सकती। और वो क्रिया हो रही है और आपको उसका पता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में महामूर्छा में डूबे हुए। और मूर्छा क्या कर रही है, वो मूर्छा आपकी वर्तमान अवस्था में एकाग्रता भंग कर रही है। वो आपका संस्कार आपको आपके ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख नहीं आने दे रहा। अब ये बात बहुत हाई लेवल की हो गई, और इस संस्कार के कारण से तुम उसे तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम उसका राग है, तुम्हारे शरीर को उसकी आदत है, तुम उस प्रक्रिया के अभ्यासी हो चुके हो, और इतने ज्यादा निपुण हो चुके हो उसमें, इतने ज्यादा निपुण हो चुके हो कि अब तुम उससे हटने के लिए तुम तैयार भी नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, अब तुम बात करते करते भी हिलाते थे, तुम खाते खाते भी हिलाते थे, अब प्रवचन करते समय भी तुम्हारी वही मूवमेंट चल रही है। संस्कार दृढ़ हो गया। अब कहो कि जीवात्मा मन वचन काय की एकाग्रता करो, तीनों योगों की संभाल करो, और त्रियोग संभाल के एकाग्र चित्त आनंद में होके अरे अंतर आत्म का ध्यान करो, अपने अंतर आत्मा की अनुभूति करो। ऐसे कहो मन वचन काया तीनों की एकाग्रता करो। ये कहेगा भैया पाँव तो हमारे मटकते ही है, वो तो उसमें तो फिरकी लगी है, वो तो रुकेंगे नहीं। अब ये उदाहरण है, अब कैसे समझा। तो ये उदाहरण क्या कह रहा है कि जैसे वो संस्कार नहीं टूटता ना, जैसे उस संस्कार को तोड़ना महाकठिन है ना, जैसे उस संस्कार से छूटना महादुर्लभ में दुर्लभ है ना जीवात्मा, उस संस्कार को तोड़ने पसीने आ जाते हैं, ऐसे ही जीवात्मा सावधान। बहुत अंतरात्मा की बात है भैया। ऐसे जीवात्मा अंतर हृदय से सावधान, अंतरात्मा से सावधान। क्या, जैसे उस संस्कार को तोड़ने पसीने आ जाते हैं, वैसे ही अनादिकाल की कर्मधारा है। बहुत जीव अपना बहुत होशियार समझता है भैया, हमारे तो ऐसे भाव ही नहीं है, हमारे तो ऐसे भाव ही नहीं थे, हमारे तो ऐसे भाव बदल गए। अरे भगवान जी तेरे अंदर वो भाव नहीं थे तो मेरे ला के डाल दिए क्या। लोग कहते हैं भैया हमारी तो ऐसी भावना ही नहीं थी, हम तो ऐसे थे ही नहीं। अरे भगवान जी तुम ऐसे नहीं थे तो क्या तुम्हें किसी ने ऐसा बना दिया क्या। अनादिकाल से यदि अपने ही मोह राग के अज्ञान के संस्कार नहीं थे तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मोह करना सिखा दिया क्या। भैया एक काम करो,
हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे पिताजी ने संस्कार नहीं दिए। तो भगवान जी, तो क्या पिताजी ने तुम्हारी आत्मा को, सिद्ध भगवान थे तुम, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी आत्मा को सिद्धारे से उतार दिए कि नीचे? दूसरे पे दोषारोपण, दूसरे पे कटाक्ष, दूसरे पे आरोप लगाना, खुद के मन में छुपे पाप को ना देखना, खुद के मन में छुपे अपराध को नहीं देखना, दूसरे पे दोषारोपण लगाना। और भगवान ये देख भी लोगे तो तुम, पहली बात तो जीव को देखने की सामर्थ्य नहीं है अपने अपराध को देखने की, और तुम देख भी लोगे ना, जिस दिन देखोगे उस दिन अपराध 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम देखने की कला सीख जाओगे उस दिन अनादिकाल के छुपे हुए संस्कार उभर के बाहर आएंगे। और जब इन संस्कारों को तांता लगेगा तब बल चाहिए आत्मा का। क्या बल चाहिए? इन विकार, इन अशुद्ध परिणतियों से, इन विकार भाव से मेरी चेतना शुद्ध है, एकदम निर्ग्रंथ है, एकदम वीतराग है। मेरी शुद्ध चेतना का इन संस्कारों से कोई संबंध नहीं है। ये शक्ति चाहिए। लेकिन लोग मालूम क्या करते हैं? ऐसी शक्ति को ना जगा के मन को बदलने का उपाय करते हैं, अपनी मान्यता को बदलने का उपाय करते हैं, बाहरी परिणाम को बदलना चाहते हैं। ऐसा परिणाम नहीं होने देंगे, ऐसा परिणाम नहीं होने देंगे, ऐसे भाव नहीं होने देंगे, ऐसे भाव नहीं होने देंगे, ऐसी क्रिया नहीं होने देंगे, ऐसी क्रिया नहीं होने देंगे। निमित्तों में दोषारोपण करते हैं, निमित्तों को बदलने की चेष्टा करते हैं। लेकिन निमित्त तो स्वतंत्र है, लेकिन जीवात्मा अपने उपयोग को नहीं बदलना चाहते, अपनी अंतरात्मा की चेतना को नहीं जगाना चाहते, आम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम की ललकार नहीं लगाना चाहते। मेरे अंतर में तो मेरा शाश्वत त्रिकाल शुद्ध, मेरा ज्ञाता स्वभाव ही जयवंत है, और जो मेरी अनंत प्रभुता मुझ में बस रही है वो मेरा शुद्धात्म तत्व जयवंत है भैया। उसकी महिमा है तीनों लोगों में उस महिमा का महिमा मंडन है। तीनों लोगों में उस तत्व की महिमा है, तीनों लोगों में उस सत्य का शंखनाद है। कौन से सत्य का भैया? जो इस समय मेरे अंतर, मेरे हृदय में विराजमान है। तीनों लोगों में उस सत्य की महिमा है। लेकिन जीव को पकड़ में तो आए, जीव को अपने अंतर में तीनों लोगों में प्रकाशित होता हुआ वो अपना गायक भगवान आत्मा पकड़ तो आए। देखो भैया, जीव की बुद्धि कहाँ तक काम करती है? जीव का उपयोग कहाँ तक काम करता है? पर पर्याय में दोषारोपण करने तक बस। हमने तो पर पर्याय को देख लिया, पर पर्याय को सत्य मान लिया, और पर परिणाम में ही एकत्र कर लिया कि ना हमारा उपयोग तो यहीं तक है भाई। लेकिन जीव से कहो, अरे देखो तो शुद्ध प्रकाश में है वो आत्मा। जीव से कहो, क्या कहो कि देखो तो इन अज्ञान संस्कारों में कहीं भी साता नहीं है जीवात्मा, अज्ञानता का अनंत दुख भोगोगे। जीव से कहो कि देखो तो इस मोह में मरोगे तो अनंत संसार की यात्रा बढ़ेगी जीवात्मा। समझाओ जीव को, समझाओ, कितना समझाओ। लेकिन देखो तो कितना भी समझने के बाद कितनी ही अज्ञान मानताओं को ये जीव फिर भी पोषित करेगा भाई। इसे कहते हैं अनंत संसार। और ये अनंत संसार जीव के लिए बहुत दुखदायी है भगवान जी। क्या करे भैया जी, क्या करे? अरे जीवात्मा अपनी अंतर चेतना को जगा के, अपनी अंतर प्रभुता का जगा के इन संस्कारों में आग लगाओ ना। जिनेन्द्र भगवान की अमृत में दिव्य देशना को सुन के इन मोह अज्ञान मान्यताओं को तोड़ो ना, इन अज्ञान मान्यताओं का विध्वंस करो ना। हाथ जोड़ना बहुत सरल है, लेकिन जीवात्मा इस शुद्ध मार्ग को ग्रहण करना बहुत कठिन है भाई। क्यों बहुत कठिन है? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार जीव को ऐसा नाच नचाते हैं, ऐसा खेल है ये अज्ञान मान्यताओं का। ये ऐसा, देखो अपन कहते हैं, अपन मानते नहीं है, ये शरीर मन वचन का है। ये आपके ऐसे कठपुतली का खेल है जो कर्मों के आगे नाचता है, कर्मों के अनुसार नाचता है। आपको लगता है कि आप नचाते हो,
आपको लगता है कि परिणमन आप करते हो, आपको लगता है कि ये बाहर की क्रियाएं चर्याएं आपसे होती हैं, लेकिन भगवान जी यथार्थ सत्य तो ये है, यहाँ पुण्य पाप रूपी जो पदगल परिणमन है वो कठपुतलियों की तरह खेल होता है, नाच होता है, कठपुतलियों का नाच होता है। ये जीव कठपुतली की तरह नाचता है, मतलब अज्ञान भाव, राग भाव, देश भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये पुण्य पाप के संस्कार, ये जीव को कर्मों की ये पर्याय, ये जीव को अपने हिसाब से नचाती हुई, जीव नाचता है पुण्य पाप का अधीन। लेकिन देखा तो इसकी ये गुलामी, इसकी ये चाकरी, अनंत काल का ये इसका अज्ञान भाव, ये पुण्य पाप के आगे नाचता है, लेकिन अपने ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करता, अपने अंतरात्मा की जय जयकार नहीं बचाता, अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा को नहीं गाता, अपने अंतरात्मा की, अपने गायक स्वभाव की प्रसन्नता में मस्त नहीं रहता। भाई क्या करता है, अज्ञान भाव और कर्तव्य की भावना में गोल 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 इन संसार की अज्ञान मानताओं में गोल गोल घूमता रहता है। और देखो तो ये अज्ञान मानता, ये अज्ञान संस्कार और ये अज्ञान भावना ही इस जीव के अनंत भाव का भ्रमण बढ़ा रही है। इससे कहो कि जीवात्मा, अरे तुम अच्छे खासे प्रसन्न रह सकते हो, क्यों पर का उपद्रव बढ़ा रहे हो? अच्छा आप समझाओ अपने मन को कि हे मन, तुम बढ़िया शांत हो, शून्य हो, निर्विकार हो, तुम्हारा तो स्वभाव चिदानंद में है, और जब तुम इतने आनंद स्वरूप परमात्मा हो तो फिर तुम बाहर के जंजाल में फंसते क्यों? बढ़िया सहज आनंद में रहो ना, बढ़िया आत्मा की हुंकार लगाओ, तत्व की जय जयकार लगाओ, ना कोई सल है, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, अपना ममले ममल स्वभाव अपने पास है, ऐसे आनंद में रहो ना, ऐसी आत्मा की मस्त आनंद में रहो ना, चेतना के आनंद में रहो ना। समझाओ अपने आप को। लेकिन अभी वाली क्या कहेगा, ये घर के काम करने हैं, परिवार का काम खुद काम करना है, संयोग में ऐसा करना रह गया, संयोगी भाव में ऐसा करना रह गया, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये नाना प्रकार की शल्य, नाना प्रकार की चिंता और नाना प्रकार की अज्ञान मानता में इस जीव का उपयोग देखना, भ्रमित गोल 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 घूमता रहेगा। इससे कहो कि तू तो भिन्न है ना, तो तुम पर्याय भाव से भिन्न है ना, तो इस परिणमन की भावना से भिन्न है ना, तो इन 84 लाख के चक्कर से भिन्न है ना। तो भगवान जी इससे इतनी अच्छी बात कहो, ये नहीं सुनने वाला भगवान। इसको ये बात पकड़ के बाहरी, ये इस बात को सुन के अपने आप को पर्याय भाव में ही रत रखना चाहता है, आत्मा की महिमा नहीं जगाना चाहता। जीवात्मा सावधान सावधान सावधान, जब तक ऐसे अतीन्द्रिय आत्म तत्व की महिमा प्रकट नहीं होगी तेरे अंतर में, जब तक ऐसे शुद्धात्म तत्व का भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक तेरा आत्मा का हित नहीं होगा। संसार में अज्ञान संस्कारों को नाश करने के लिए अपने वीतराग तत्व का या फिर अपने अंतर ज्ञायक स्वभाव का बल चाहिए भाई। और जीव अज्ञान मानताओं में मर के, अज्ञान भावनाओं में मर के ज्ञान का बल नहीं जगाना चाहता। भैया नॉन जीव क्या चाहता है, कोई हमें करा दे भैया, या फिर क्या कहता है, कोई ने हमें करा दिया। अरे जीवात्मा हमेशा पर का आश्रय लेना चाहता है, कर्म धाराओं में भी नहीं खुलता, मन में भी नहीं खुलता, मन की मान्यताओं में भी नहीं खुलता, ना संसार मार्ग को जानता है, ना संसार में रोते रोते जीता है, पति के बीच में, पत्नी बच्चों के बीच में, घर गृहस्थी के बीच में, महावीर कोड़ कोड़ के जीता है। और यहाँ मोक्ष मार्ग आनंद में ये अपना गायक स्वभाव का मार्ग समझ में नहीं आता, तो कहने लगे क्या करता है, इन अज्ञान मानताओं में यहाँ मोक्ष मार्ग पकड़ में नहीं आता, ध्रुव तत्व भगवान तत्व पकड़ में नहीं आता, तो फिर क्या करता है, यहाँ भी आत्मा का उत्साह नहीं रहता,
तत्व की महिमा नहीं रहती, स्वभाव का बहुमान नहीं रहता। 2 ही दिन से मर रहा है जी। ना आत्म स्वभाव के ध्यान में अपना चित्त लगा पा रहा, और ना संसार में तो रस है ही नहीं भैया, संसार में भी कुछ नहीं है, बस कल्पनाएं कर रहा है, कल्पनाओं पे कल्पनाएं कर रहा है भैया। हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, बस कल्पनाओं पे कल्पनाएं, कल्पनाओं पे कल्पनाएं, कल्पनाओं पे कल्पनाएं, कल्पनाओं पे कल्पनाएं संजो रहा है। ये अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की महिमा को नहीं जानता। और प्रदीप जी, जब ये अपने स्वभाव की महिमा को जानेगा तब आपको संस्कार पकड़ में आएंगे। अभी तो आप संस्कार सुनते हो बस, कि संस्कार किसे कहते हैं, थोड़े बहुत जानते भी हैं, राग के भाव, देश के भाव, लेकिन जब ये संस्कार आपको अंदर से पकड़ में आएंगे ना, क्या कि एक समय की पर्याय को स्पष्ट कर दें, ठीक है। जब ये आपको संस्कार समझ में आएंगे ना कि ये संस्कार कितने जटिल हैं, तब अभी आप क्या अभी आप आत्मिक महिमा सुन रहे हो ना, अभी संस्कारों की बात आपको पकड़ के बाहर है, लेकिन धीरे से पकड़ में आएगी अभी, क्योंकि जब अभ्यास करते 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 आत्मा की गहरी जागृति होती है, जब संस्कार पकड़ में आते हैं। अभी तो छोटे मोटे पकड़ में आते हैं, बाहर के ऊपरी क्रियाओं के, अंतर वाले बहुत गहराई में पकड़ में आते हैं। एक समय की पर्याय क्या होती है भैया? एक समय की पर्याय क्या है? प्रदीप जी का प्रश्न है कि एक समय की पर्याय प्रकट कर दो। ये संस्कार सब एक समय की पर्याय, मतलब आपके सामने जितना भी परिणमन चल रहा है, कोई सा भी परिणमन चल रहा है, वो सारा परिणमन एक समय की पर्याय है। एक समय कितना होता है? 1 सेकंड का अनंतवा भाग। 1 सेकंड तो कितना छोटा है, उसका अनंतवा भाग कितना छोटा होगा? वो अनंतवा भाग मात्र केवली के ज्ञान का विषय है। तो भैया वास्तव में एक समय की गणना आप अपन कर सकते हैं क्या? एक समय की गणना केवल ज्ञान के अलावा और कहीं नहीं होती भैया। तो अब भैया एक समय की पर्याय की गणना कर सकते हैं क्या? एक समय की पर्याय भी केवल ज्ञानी के अलावा किसी के जानने में नहीं आती। तो भगवान जी फिर ये सारा संसार एक समय की पर्याय है, एक समय की परिणमन धारा है, ये हम कैसे माने, हम कैसे अनुभव करें? ये सारा संसार एक समय का है, एक समय की परिणमन धारा है, हम कैसे इस बात को जाने, कैसे अनुभव करें भैया? जब एक समय पकड़ में नहीं आता, तो एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती, तो हम इस एक समय के परिणमन को कैसे जाने? देखो भैया, यदि एक समय के परिणमन को जानना है तो सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करना पड़ेगा। देखो, समझाने के लिए तो ऐसे समझा सकते हैं कि आत्मा शुद्ध द्रव्य है, और आत्मा के द्रव्य में गुण है। कितने गुण है? दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। तो कहने लगे भैया जब ये गुण है तो इन गुण की पर्याय है कि नहीं है? कहना हाँ, जब ये गुण है तो इन गुण की पर्याय भी है। तो कहना इन गुणों की जो पर्याय है वो हर समय बदल रही है, और उस हर समय बदलने वाली परिणमन धारा का नाम एक समय की पर्याय है। किसकी अपेक्षा से होगा? जीव की अपेक्षा से। जीव को जो प्रति समय उसके गुणों का परिणमन चल रहा है ना, जीव के गुणों का परिणमन किस रूप चल रहा है? इसलिए जीव के गुणों का परिणमन विभाव भाव रूप चल रहा है। तो जीव के गुणों का जो परिणमन विभाव भाव रूप चल रहा है, मिथ्या दर्शन का परिणमन, मिथ्या ज्ञान का परिणमन, मिथ्या चारित्र का परिणमन, ये सब एक समय की पर्याय है। कहीं कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो सम्यक दर्शन का परिणमन, सम्यक ज्ञान का परिणमन, सम्यक चारित्र का परिणमन, ये भी एक समय की पर्याय है। तो ये एक समय की पर्याय कहलाती है। अब भैया जीव में तो समझ लिया, अब पुद्गल में जैसे जीव में परिणमन चल रहा है, जीव के गुणों में परिणमन चल रहा है ना, वैसा ही प्रति समय जीव के गुणों में भी परिणमन चल रहा है, क्योंकि परिणमन से रहित कोई द्रव्य नहीं है। जैसे प्रति समय परिणमन जीव में चल रहा है, वैसे प्रति समय परिणमन पुद्गल में चल रहा है। भैया पुद्गल का परिणमन हम कैसे देखें? तो हम पुद्गल का परिणमन एक क्रियावर्ती शक्ति से देख सकते हैं। उसके गुणों खट्टा मीठा का जो उसका गुण है, और स्नेह रूप से आदि उनमें जो परिणमन चल रहा है वो तो अपने दिखाई नहीं देता।
लेकिन जो अपन पुद्गल परिणमन को देख रहे हैं, जब बोल रहा है कि कर्म आगे बन रहा है, कर्म का संयोग हो रहा है, ये पुद्गल का परिणमन भी एक ही समय बदल रहा है। लेकिन भैया हमारे कर्मों की सत्ता कितने समय की है? पहले हमारे कर्मों की सत्ता 4 घंटे की है, तो 4 घंटे तक एक जैसा परिणमन हमें दिखाई दे रहा है। उदाहरण इस समझाते हैं, जैसे कि एक भगोनी आपको, आप मान लो एक मटके में मटका अवक्ष होता है, तो क्या कहते हैं, एक टंकी में अजय हम ठसाठस पानी भर के लाए, आप ठसाठस, और उस एक टंकी में से एक बूंद पानी निकाल लें, तो आप बता आपको दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखा? एक बूंद कम तो हो गया। जैसे एक टंकी में से एक बूंद पानी निकालने के बाद आप देख नहीं सकते, 2 बूंद पानी निकालने के बाद आप देख नहीं सकते। आपको परिणमन जब पकड़ में आएगा जब उसमें से 50-100 ग्राम निकाल लिया जाए तब। ऐसे ही ये पूरा पित्तीय पुद्गल का परिणमन हर समय बदल रहा है, लेकिन आपको जब पकड़ में आता है जब उसकी व्यंजन पर्याय चेंज होती है तब। जैसे कि आप ये मानो कि ये मंदिर बना है, कितने साल तक रहेगा? क्या 500 साल तक, क्या 500 साल तक ये मंदिर खड़ा हुआ, तो क्या 500 साल तक मंदिर का वैसे ही है? अरे हर एक समय इसकी पर्याय बदल रही है। लेकिन ये व्यंजन पर्याय जो बाहर की है, बड़े मंदिर रूप, स्थूल रूप, ये दिखाई देती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो भैया व्यंजन पर्याय है, ये तो 500 साल से खड़ा हुआ है, ये इसकी व्यंजन पर्याय है। लेकिन जो इसकी अर्थ क्रिया है पुद्गल में, वो पिति समय बदल रही है। उदाहरण के लिए हमने समझाया क्या, जैसे एक टंकी पानी का उदाहरण बताया। जैसे अब हम सब है, एक समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाल लो, कितनी गिनती? कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा? हुआ कि नहीं हुआ? परिणमन तो हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक समय की पर्याय व्यक्ति समय बदलती तो है, लेकिन दिखाई आई कि नहीं आई समझ में? प्रदीप जी आई कि नहीं समझ में? ये बहुत गहरे विषय है, और जब अपन इन विषयों को समझते हैं तो अपनी बुद्धि काम नहीं करती। तो उदाहरण देके बता दिए हमने आपको, लेकिन ये विषय खोपड़ी के नहीं है, ये स्वानुभव के विषय। तो क्या कह रहा है, एक समय की पर्याय तो इस तरीके की है कि आपके ज्ञान का विषय नहीं है, हाँ, लेकिन व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय पकड़ में आती है अपने, ठीक है, और अर्थ पर्याय हमेशा एक समय की होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रति समय गुणों का परिणमन है, द्रव्य का परिणमन प्रति समय, तो उस परिणमन का नाम ही पर्याय है। तो क्या करना है भगवान जी, तो अपने को क्या करना है, ये बाहरी जगत में जो एक समय का परिणमन चल रहा है, एक समय की पर्याय चल रही है, इसको कुछ भी नहीं मानना, जो कुछ भी नहीं मानना, क्योंकि ये पर्याय, ये परिणमन सब अज्ञान भाव से जन्म ले रही है भैया, सब बहिर्मुख दृष्टि से जन्म ले रही है, सब पूर्ववत कर्मों के वजह से जन्म ले रही है। और हमारे संस्कार क्या है, मिथ्यात्व के, अज्ञान के, मोह के संस्कार होने से क्या है हमारे संस्कार, कि हम इन नाना प्रकार की पर्यायों को और संस्कारित कर रहा है। क्या संस्कारित कर रहा है, ये पर्याय रूप मेरे तो परिणमन हो रहा है, उन पर्याय में राग कर रहा है, उन पर्याय में देश कर रहा है, उन पर्याय में अपनत्व की बुद्धि कर रहा है, उन पर्याय में कर्तव्य की बुद्धि कर रहा है, उन पर्याय में गाफिल होके बैठे हैं। तो भगवान जी जब तक इन पर पर्याय में गाफिल होके मोह राग देश का सेवन कर रहा है, तब तक ये जीव अपनी अज्ञान बुद्धि, अपनी दुर्गति का रास्ता खोल रहा है, खुद भी जाएगा दुर्गति में और अपने साथ अनंत जीवों को लेके जाएगा। भैया एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, अरे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, लेकिन वो भेड़ चाल देखिए, भेड़, एक भेड़ कुएं में गिरे तो बाकी क्या करेंगी, पीछे पलट के देखेंगी, आगे वाली को देखेंगी कहाँ गई। बस ये संसार इस तरीके का है। इस संसार में इन संसारी जीवों के संस्कार ऐसे ही हैं कि सारी दुनिया कुएं में गिर रही है, अज्ञान मानता में गिर रही है, तो ये जीव भी इन अज्ञान मानता अज्ञान कुएं में गिरेगा भाई। जी बिल्कुल उपासना जी थी, औदायिक भाव से, औदायिक भाव के परिणमन से, औदायिक भाव कैसे कहते हैं, औदायिक सरल भाषा में समझाए थे, जो आत्मा से नहीं चलते, जो भाव कर्म उदय से परिणमित होते हैं, उन्हें औदायिक भाव कहते हैं।
तो ये जो इन्हें भावक भाव भी कहते हैं, जैसे राग, देश, मोह, ज्ञान, ये कि असंयम, ये जितने भी भाव है ना 21 प्रकार के उदायिक भाव, ये सारे के सारे उदायिक भाव जीव के कर्म संयोगी भाव हैं। तो क्या करना है भैया, इन भाव से, इन पर्याय से मेरी चेतना कोई संबंध नहीं, ऐसा चिल्लाना भर नहीं है। फिर ऐसे परम सत्य को तुझे अनुभूति से अंगीकार करना है जीवात्मा, यह है मोक्ष मार्ग। और ये अनुभूति से सिद्ध कब होगा, जब अंतरात्म तत्व की महिमा प्रकट होगी जीवात्मा। देखो भैया, कहना सरल है, पर ज्ञान मानता हूं जीतना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता। कह तो आप कुछ भी दो, पर से कोई संबंध नहीं है, पर्याय से कोई संबंध नहीं है, बाहरी अवस्था से कोई संबंध नहीं है, चलने वाले परिणाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भगवान जी सही कह रहा है। इतना कहने के बाद भी तो रोते तो तुम उस निमित्त के लिए ही हो। आप कितना ही निर्णय कर लो, और भाई अंतर की दशा इतनी कमजोर है भैया कि बाहर से चट्टान सा फौलाद सा दिखने वाला जीव कि बिल्कुल नहीं झुकेगा, लेकिन अंतर से ऐसी विचित्र दशा है जीव की, ऐसी विचित्र दशा है कि बाहर से फौलाद सा मजबूत सा दिखने वाला जीव अंतर से खोखला है भैया, एकदम खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि अंतर में ज्ञान का बल ना होने से, तत्व का बल ना होने से, उस निमित्त की, उस पर्याय की धारा में ही बिल्कुल एक में घूमता है। लेकिन भाई ये सब क्यों होता है? ये सारी अज्ञानता क्यों बलबलाती है? ये सारा अज्ञान इतनी जोर से क्यों हावी होता है? क्योंकि जीव को भगवान जी अपने ज्ञायक तत्व का ज्ञान, सम्यक ज्ञान के सहकार का अंकुरण नहीं हुआ ना इसके अंतर से, इतनी गहरी तत्व की निष्ठा नहीं हुई ना, इसे इतनी गहरी समझ ही प्रकट नहीं हुई। आत्म कल्याण करने रूप इतनी गहरी और इतनी सच्ची समझ उत्पन्न नहीं हुई। तो भैया सच्ची समझ ना होने से, गहरी अंतरात्मा की मानता ना होने से नाना प्रकार के उपद्रव में फंस रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, उल्टी सीधी पर्याय धाराओं में रत हो रहा है। और जब कर्म के उदय आएंगे ना, जब कर्म के उदय आएंगे ना भोगने में, जब भोग नहीं जाएंगे जीव, अभी करने में बहुत सावधान है, अभी करने में बेहोश है, अभी करता करता बन के अशुभ का रस लेके मनमानी करके, मन माना परिणमन करके अभी कर्तव्य बुद्धि में बेहोश है। तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये कर्म के उदय में आएंगे ना, अपयश के रूप में, अपयश कीर्ति के रूप में, निदान के रूप में, पूर्व भाव के बेरी के रूप में, अज्ञान मानताओं के रूप में, जब ये निमित्त रूप उदय में आएंगे ना, जब रोता जी, जब मानता तब नहीं रोता। तो जी निदान मानता है काम का, भोग का, सल का, राग का, द्वेष का, जब नहीं रोता। जब ये निमित्त उस रूप परिणमित होते हुए मिलते हैं तब रोता है। अच्छा मान लो आज आपको कैंसर हो जाए, या आज आपको टीबी हो जाए, या आज आपको हार्ट अटैक आ जाए, या आज आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो आप आज रोगे। लेकिन जब आपने उस निदान को माना था, उस रोग असातक वेदनी की धारा को माना था, तब रोए थे? तब कुछ नहीं हुआ था। आज रो रहे हैं, आज 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 क्यों भैया आज क्यों रो रहे हैं? जब भोगते हैं तब रोते हैं, जब बांधते हैं तब तो मस्त। ये बेहोशी की दशा, संस्कार, ये बहुत खराब वस्तु है और जीवों को नहीं समझ में आती सब बातें। जीवों को तो वो बाहर की बात समझ में आती। अब ये बाहर से हम कर्म से बच रहे हैं, बाहर से कर्म से बच रहे हैं, हम इसे गलत काम नहीं करेंगे, उनके गलत काम नहीं करेंगे। अरे अंतर में कितना मिथ्यात्व, कितना मोह, कितना राग, कितना कसाय, कितनी पामरता तुम्हारे अंतर में है, तुम इसका अभी एक चवन्नी भी नहीं जानते। और यदि कोई तुम्हें समझाए उस बात को, कोई तुम्हें जताए, तो कोई तुमसे कहे महाविकार है, हम खोल के बताएं तुम्हें कितने हैं, तो वो अरे भैया मुझे देखना ही नहीं है, मैं तो इतने में ही डर गया। जीव सत्य को जानना ही नहीं चाहता, सत्य को अनुभव ही नहीं करना चाहता। जीव उन संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करना ही नहीं चाहता। करता तो छोड़ो, करना ही नहीं चाहता।
पूनम जी ये बात तो सही है, हंस के बांधे हैं लेकिन रो के नहीं काटेंगे, ये बात गलत है। थोड़ा बहुत तो शैतान हो गया है। हाँ, आप ये पता है कि आपसे कम है लेकिन थोड़ा बहुत तो हो गया। तो ये अंतर निष्ठा को जगाने का मार्ग है कि जब तक अपन उस सत्य को अंतर से पिएंगे नहीं ना, उस सत्य को अंतर से जानेंगे नहीं ना, तब तक वो अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। देखो भैया, संस्कार होले होले टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन भगवान जी तब टूटे ना जब तुम आत्मज्ञान का बल जगाओ। तुम तो खुद योजनाएं बना रहे हो, तुम तो खुद निदान बांध रहे हो, तुम तो खुद नाना प्रकार के सहयोग जुटा रहे हो। अब जब तुम्हें रुचि उसी पर्याय की, उस परिणमन की है, तो वो संस्कार तोड़ोगे कैसे, तो बताओ। संस्कार तो तब अलग होना तुम्हारी आत्मा से जब तुम आत्मज्ञान का तगड़ा बल जगा के और अपने गायक स्वभाव की ललकार से ये कर्म तुम्हें मूर्छित ना कर पाए, और तुम कर्मों को चलते हुए परिणमन में तुम इन कर्मों से जुदा हो जाओ, भिन्न हो जाओ, तो प्रसाद है ना जीवात्मा। और यदि कर्म तुम्हें थपाड़े मारते रहे, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम, और तुम पिटते रहो और इनके नाम पर रोते रहो, तो फिर कौन सी समझदारी। अरे तो जीव की यही दशा, हमारी तो बिल्कुल बढ़िया यही दशा है कि कर्म दे रहा है दमादम दमादम दमादम, बिना गिने मार रहे हो, चे झम 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 झम, और जीव रो रहा है भैया, आराम से रो रहा है। ऐसे रोने में मजा आ रहा है कि भाई क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अपने आप को पावर मान रहा है, अपने आप को हीन मान रहा है, अपने आप को दीन मान रहा है। इससे अपनी महिमा, इससे अपने आत्मा का सहकार नहीं जाग रहा। हाँ देखो तो वो दिव्य 3 लोक का नाद, वो गायक सत्संगोत की आत्मा, वो चारों ओर जगमगा रहा है, उसकी महिमा अति से है। उस आत्मा की महिमा अतुलित है, ऐसा नहीं जान रहा। अरे काम भोग विषय वासनाएं कर्तव्य भुगतत नाना प्रकार की अज्ञान मानताओं में तन में है भैया, बिल्कुल कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है। जो मन में आया वो कर रहा है। क्या करना भगवान जी, क्या करना चाह रहे हो, क्या कहें, अज्ञान मोह में मर रहे हैं और कर्मों से तू मैं कर रहे हैं। आत्मा की बात कहो तो पसीने आते हैं। कर्मधारा का सही स्वरूप बताओ, कर्मधारा की गहराई में लेके जाओ तो भाव बिगड़ने का डर, परिणमन बिगड़ने का डर, और परिणमन बिगड़ जाए तो फिर अज्ञान संस्कारों में ऐसे रत कि उस परिणमन से हट नहीं पाए। जीव के साथ तो हर समय मौत है भाई। कब तक? जब तक इसे अपने स्वभाव का बहुमान और महिमा नहीं आ रहा है। न इसे सही रास्ता दिखा सकते आप, ना इसे आप सही रास्ते पे लगा सकते आप, और ना आप इसे कुछ समझा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी अज्ञान मानताओं में मरने को तैयार है। वही देखो तो जो खुद ही मरना चाहे उसे कौन बचा सकता। अच्छा बताओ, बाहर से कोई मरे या ना मरे, जिसने स्वयं जीने की इच्छा छोड़ दी हो, जिसे अपने जीवन में कोई उत्साह ना हो, उसे कौन सा डॉक्टर ठीक कर सकता? बताओ बताओ। यदि कोई पेशेंट कोमा में पड़ा हो या अमूर्छित अवस्था में अधमरा हो रहा हो, और यदि वो अपने आप को मरा ही हुआ मान ले, वो हंसना छोड़ दे, वो बोलना छोड़ दे, वो खाना छोड़ दे, वो पीना छोड़ दे, वो संसार में जीने की इच्छा छोड़ दे, तो कौन सा डॉक्टर उस पेशेंट को ठीक कर सकता है? कहते ना, उसकी आशा ही उसे ठीक कर सकती है, उसकी हिम्मत ही उसे ठीक कर सकती है, उसके अंतर का बल ही उसे ठीक कर सकता है। और यदि उसके अंतर का बल नहीं है, उसके अंतर में विश्वास नहीं है, उसके अंतर में आस नहीं है, उसके अंदर में जीने की इच्छा नहीं है, तो उस पेशेंट को इस दुनिया में कोई भी स्वस्थ नहीं कर सकता। ऐसे ही अंतर का सिद्धांत है भैया। कोई जीवात्मा अपने जीने वाले भगवान आत्मा के साथ जीने ही ना चाहे, कोई जीवात्मा अपने आनंद स्वरूप में जीना ही ना चाहे, कोई जीवात्मा अपने शुद्धात्म तत्व के सहकार में जीना ही नहीं चाहे,
किसी जीव को अपने अंतर शुद्ध आत्म तत्व की महिमा ही ना उमड़े, किसी को आत्म तत्व की जय जयकार ही ना मचे, अपने शुद्ध आत्म तत्व का सहकार ही ना हो। भैया जिसे अपने आत्म स्वभाव की महिमा ही ना आए, वो जीव को जीना कोई भी नहीं सिखा सकता। अब बताओ क्या करना। आपने चर्चा तो सुन ली भैया, और 4 दिन से जो गजब चर्चा हो रही ना, 3 दिन के 4 दिन के सुबह के विषय, और ये 2 दिन से ही शाम की चर्चा, पूरे विषय। आज सुबह का विषय भी बड़ा तगड़ा था, परसों का भी बड़ा तगड़ा था, कल का भी था। सुबह की जो चर्चा हो रही है इस टाइम की 24 थाना जी ग्रंथ में, और शाम को ये चर्चा हो रही है, सुबह की ज़्यादा गहरी थी लेकिन शाम को ये चर्चा हो रही है। ये जो अंतर की बात चल रही है ना, ये पूरी अंतर ज्ञान साधना की बात है, पूरे जीव के अंतर परिणति के ऊपर है। यहाँ बाहर से कुछ घटाने जैसी कोई बात ही नहीं है भाई, ये सब बहुत गहरा मोक्ष मार्ग है। और यदि आप और हम इस गहरे मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं तो अपने प्राण निकाल के बाहर रखने पड़ेंगे। अपने प्राण, जो तुम मानते हो, जो तुम करना चाहते हो वो बिल्कुल नहीं होगा, और जो हम चाहते हैं सिर्फ वही होगा। इसलिए यदि अपने प्राण देने तैयार हो, अज्ञान मानताओं को, जीव की अज्ञान मानता है उनका प्राण है, यदि अपनी जान देने तैयार हो तो मोक्ष मार्ग में लगो। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि ये अज्ञान मानताओं का टूटेंगी ना, जब ये अज्ञान धारणाएं टूटेंगी ना, ये समझो ऐसे लगेगा कि मर गए, अब मर गए कि अब मर गए। आप कहोगे मरने की वेदना कम है और अज्ञान मानताओं के टूटने की वेदना बहुत ज्यादा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीव के पास अंतर ज्ञान का बल नहीं है। अभी भी हम इतना कह रहे हैं, अभी भी इतनी अज्ञानता है कि कोई कुछ कहे हम उसकी बात पहले मान लें और ये मार्ग छोड़ दें। अभी भी इतनी अज्ञानता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जीव के अनादिकाल के संस्कार हैं जीवात्मा, किसी के कहने पे एक इशारे पे जैसा चाहे वैसा परिणाम हो जाए। तो ये जीव का राग है, ये जीव का मोह है, ये जीव की अज्ञानता है जो जीव को भ्रमित करती है। अंशुमति जी सिर्फ कह सकते हो आप बस, क्योंकि जिस दिन अज्ञान मानताओं में चोट पड़ती है उस दिन जहर खाने की कमी रह जाती है बस। इसलिए आप और हम भैया भगवान की वाणी को समझें, भगवान की वाणी को स्वीकार करें, भगवान के वचनों में दृढ़ है और सर्वज्ञ देव की वाणी का सहकार करके अपने मार्ग को बिल्कुल यथार्थ जान के, अपनी महिमा को, अंतर ज्ञान की महिमा को यथार्थ जान के कर्मों का सामना करने की थोड़ी हिम्मत लाएं, अपने अंतर के विकारों को बाहर निकलने दें और भैया इन विकारों से भिन्न अपनी चैतन्यता का गहरा अनुभव जगाने के लिए साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना समय लग जाए, समय की कोई मर्यादा नहीं है, कोई कीमत नहीं है भैया, जितना साल लग जाए, लेकिन इन अज्ञान परिणतियों से भिन्न होने का मार्ग बनाओ, अपनी ध्रुव तत्व की महिमा जगाओ। बिना शुद्ध आत्मा के महिमा के ये मोक्ष मार्ग, बिना श्रद्धा, बिना समर्पणता के ये मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला नहीं है जीवन। इसलिए सभी के जीवन में तत्व का श्रद्धान हो, सभी के जीवन में तत्व का ज्ञान हो, सभी के जीवन में आनंद की अनुभूति हो और सभी जीव इस परमानंद स्वभाव के गहरे आनंद में डूब जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत नारायण मूलाचार्य जी महाराज की मैं शुद्ध जिन्नेशना की जय हो। नंद भगवान आत्मा की जय। ममले ममल स्वभाव की जय।